व्हाट्सअप गाइस, उत्तर प्रदेश में माफिया बनना भारी पड़ गया। यूपी पुलिस ने अगले चौराहे पर हिसाब कर दिया। हिसाब तो होना ही था, अगर कोई वैसे बदमाशी करेगा तो कानून व्यवस्था का पालन करे, और गलती करोगे तो फिर उसके लिए फिर सजा भी है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। मिस्टर मनु भाई की वीडियो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है, क्या करा है? उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। बस मुन्ना, यही खौफ होना चाहिए और प्रदेशों के माफियाओं में, सिर्फ बाबा के प्रदेश में ही नहीं। तो इसका नाम है अंकित पहाड़ी। इसने कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान को किडनैप कर लिया, लेकिन अचानक इसको अपने बाप की याद आ गई, अतीक अहमद की याद आ गई। ये सीधा वहां से निकला और थाने पहुंच गया सरेंडर करने। इसको लगा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा जी के अंदाज में चौराहा पार नहीं करने देगी, उसके पहले ही हुर्र कर देगी, इसलिए ये सीधा सरेंडर करने पहुंच गया। और ये डर उत्तर प्रदेश के माफियाओं में अच्छा लगा। लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर आपके 1 लाख दुश्मन नहीं है तो आप खत्म है, डेड, मुर्दा। कुछ बकलोल इसी की बातों को सुनकर गुंडा बनते हैं, और फिर उसका नतीजा जो होता है वो चूथड़ लाल होता है, या फिर जिंदगी जेल में होती है, या फिर ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से निकलकर चलेंगे दिल्ली, क्योंकि असली भसड़ जो है वो दिल्ली में केजरी मियां ही ने मचाया है। तो उनसे मिलना, उनके चमचों से मिलना तो बनता ही है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण जेल में कैसे पैदा होते हैं? तो आप लोग सोच कर देखो, ये जाहिल मानसिकता वाला इंसान, ये भिखमंगा इंसान यूपीएससी के छात्रों को तैयारी करवाता था या तैयारी करवाता है। ये जब से केजरीवाल का पालतू बना है, इसका असली चरित्र, चाल, जहनियत सब सामने आ रहा है। लगता है कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए हुतियापे में पीएचडी होना चाहिए, तभी शामिल हो पाते हैं, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इस वजह से यही कहेंगे, अगर तूने केजरी मियां को अपने अवतार भगवान का मान ही लिया है तो चढ़ावा भी चढ़ा दे, 2 बोतल दारू, क्योंकि तेरे इस भगवान के अवतार को दारू ही पसंद है। आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला, भगवान हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते पड़े हैं उसके अंदर, कौन को डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चलो कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चा और फेंक देते हैं। हमारे पास मेडिसिन, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक महिला खड़े होके बोली, केजरीवाल हमारी नजरों में खटकता है बहुत ज्यादा। केजरीवाल ने जब से नशा चालू करा है, घर घर में नशा बिक रहा है। एक बुजुर्ग खड़ा होके बोला, केजरीवाल घुमाने योग्य था तो घुमाया और जिताया, कुत्ता बना के छोड़ दिया भाई। लाने वाले हम थे तो गिराने वाले भी हम ही होंगे। केजरी मियां, अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप रोइए तो बिल्कुल नहीं, वो पिल्ले जैसा प्यूं प्यूं ऐसा नहीं करने का। अरे दिल्ली की जनता अभी इतना भी मैच्योर नहीं हुई है कि तुम्हारी रेवड़ी को नकार दे। माना तूने ऑटो वाले को जैसा जैसे बोल रहे थे कि उनको तुमने कुत्ता बना के छोड़ दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तुम जब हड्डी फेंकोगे तब तक वो कुत्ते दोबारा वापस आएंगे तुम्हारे पास। यहाँ क्या है? कहते हैं ना कि दुनिया होतिया है, बस बनाने वाला एक इंसान होना चाहिए जो अच्छे से होतिया लोगों को बना सके। लोग बनते हैं, लाइन में सब लगे पड़े हैं, ये वही लोग हैं जो 1100 की लाइन में भी लगे थे पंजाब में,
वहां तो नहीं मिला, लेकिन अब 2100 की लाइन में 2100 वाला मामला। लग चुके हैं। इनको भरोसा है कि एक न एक दिन हड्डी जो फेंकी जा रही है उससे मसाला निकलेगा। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, इनके पास कार्ड है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। कभी मैंने वोट तो मेरा कटा ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ, और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरा वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी है, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना मेरा कटा ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटा ही नहीं है। इतना ढीठ इंसान हो सकता है कोई? केजरीवाल से सीखे। काटे जा रहे हैं वोट रोहिंग्यों के, जो अवैध बांग्लादेशियों के वोट बनाए गए हैं उनके काटे जा रहे हैं। लेकिन अब ये दर्द ये छिपाएं कैसे, बताएं कैसे? तो इन्होंने नया आइडिया लगाया, नया सहारा लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के पीठ पर ये चढ़कर वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां इनका वोट बैंक है। कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जाए, उनके अधिकारों को दबाया जाए, उनकी आज़ादी को जितना कम किया जा सके उतना किया जाए, उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर तब्दील कर दिया जाए। और फिर मुस्लिम देशों में जाकर वहां पर मुस्लिम शासकों से, वो जो अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट जो मुस्लिम शासक हैं, उनसे सम्मान लिया जाए। और ये सम्मान कुवैत में भी मिल गया, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कुवैत में भी मिल गया। इतना दर्द है बिरयानी मैडम की बातों में नहीं रे, बातों में नहीं, वो बर्नोल जहां लगाते हैं वहां दर्द हो रहा है इनके। क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री कुवैत जैसा देश मोदी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान कैसे दे सकता है? एलन भौजी को तकलीफ तो बनता ही है, और भौजी जैसी जो भी हैं सबको तकलीफ हुआ है, लेकिन बेचारी क्या करें? क्योंकि इनका पप्पू तो कोई अवार्ड पाता ही नहीं है। हम तो कहेंगे देखो, खुद को अवार्ड देने का भी सिस्टम इनके पार्टी में है, जैसे नेहरू जी ने अपने आप को ही दिया था। तो बोलो कि 2-4 अवार्ड अपने आप को ही दे ले। कि मोहतरमा जलने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही जलती रहोगी तो वो बर्नोल लगाने वाली जगह जो है ना वो काला पड़ जाएगा, एकदम बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा, ठीक भी नहीं होगा। खासतौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है, उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाए। लो जी, कम से कम कोई मौलाना पहली बार अपने कौम के बारे में सोचा, उनके भलाई के बारे में सोचा। हम तो कहेंगे इसकी बात को मानकर जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के मंदिर हैं, जहाँ मेले लगते हैं हिंदू के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, वहाँ से सब अपनी पंचर की दुकान को हटा ले, साथ में वो भी अपना नाम हटा ले, जो अपना नाम बदल कर रेस्टोरेंट चलाते हैं, नाम बदल के अपने बाप का नाम चेंज करके रामलाल लिख देते हैं, वो भी हटा ले। हिंदुओं को करारा जवाब दे सकते हैं, उनके कमर को तोड़ सकते हैं बिजनेस में। मान लीजिए इसकी बात, ईमान सब मर जाएगा मस्जिद की खातिर, मरना है मरेंगे भैया, ईमान पे तो लड़ेंगे जरूर। अच्छा, कोई राजनीतिक नेता लोग आप लोग से मिल, क्या कह रही हैं आंटी? कोई ईमान पे मर जाए या अपनी मौत मर जाए, मरेगा जरूर। लेकिन क्या तले ऊपर अल्लाह का साया था, तला हमारा बेटे का था, अब अल्लाह ने वो भी ले लिया, तो अल्लाह का ही सहारा है हमें। तो जिस तरीके से पूरा जिम्मेदार पुलिस वाले को ठहरा? हाँ, हम तो उसे ही ठहराएंगे भैया। जहाँ से हमारे बेटे ने, मरने वाले ने गवाही दी कि मैं पुलिस की गोली लगी, तो किसे कहूँ मैं? तुम्हें कह दूं या किसी और को कहूं? नहीं, कहा जा रहा है ना चाची की जो है कि पुलिस वालों की जो बंदूक है वो छीनने की कोशिश की गई, वो ले जाने की। कुछ भी कह लें, अब वो कुछ भी कह लें, हमें क्या पता वो क्या कह रहा है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि एक भेड़िया जो संभल के डीएसपी माने जाने डीएसपी अनुज चौधरी को फोन पर धमकी दे रहा था। उसके बाद उसकी सुताई भी की गई, अच्छे से इलाज भी किया गया। और ये मोहतरमा मृतक की अम्मी जान है, जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मस्जिद बचाने के लिए शहीद हो गया। लेकिन आपको याद होगा, यही लोग कहा करते थे जब शुरू में क्लिप आई थी, खबर आई थी, कि मेरा बेटा तो
दुकान पर चीनी लेने जा रहा था, कोई कह रहा था कि दुकान खोलने जा रहा था, कोई कह रहा था कि रिक्शा चलाने जा रहा था। पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन सब कुछ पलट दिया गया है। अब हो गया है कि नहीं, गोली तो पुलिस ने मारी है, लेकिन मेरा बेटा शहीद हो गया है, वो मस्जिद बचाने गया था। बिजली का बिल कहा था फ्री है, बिजली का बिल हमारी नौकरी चाकरी नहीं, हमारे लिए आया 5-5, 10-10 हजार का बिल, 5-5 हजार का बिल। हम बिजली का बिल दिखाएं आपको, बिल आ रहा है, आया है, आ रहा है। बस जो फ्री कर रखा है ये लालच, और कुछ लालच नहीं है। कोई ऐसा आदमी आनी चाहिए जो गरीबों की सहायता करे। तो गरीबों की सहायता तो केजरीवाल कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, शिक्षा फ्री, सब कुछ। कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है, नहीं। हमें चाहिए ऐसा आदमी जो कि हमारी झुग्गीन में कोई सुविधा अच्छी करे। अच्छा आदमी ऐसा आना चाहिए कि हमारी बस्ती को यहीं बसा दे तो और भी अच्छा। माँ जी, कहाँ आप गलत फहमी में जी रही हो कि आपका बस्ती बसा दिया जाएगा। हाँ, बस्ती तो बसा सकते हैं, लेकिन आपकी नहीं, आपके नाम पर किसी और की, मतलब अपने अपनों की, रोहिंग्यों की, अब भाई बांग्लादेशियों की। भाई तुम लोग तो पलट सकते हो, यूपी बिहार वाले हो, पलट सकते हो, लेकिन उनका अगर वोट बन गया तो वो तो नहीं पलटेंगे। इसलिए वोटर आईडी कार्ड आपका दिखाया जाएगा, आपका बताया जाएगा कि आपका कटा है, लेकिन असल में तुम्हारे नाम से बनेगा किसी और का। इस काम में अपना केजरी मियाँ खिलाड़ी ही है, वो सब कर लेगा और शायद अब की बार सरकार फिर से बना ले। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि अब क्या इलेक्शन जो होंगे, क्या इसमें आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी या नहीं? मुझे चांसेस नहीं लग रही अब की बार। बाकी दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो भाई वो देख लो स्टार्टिंग में कौन है, वो किडनैप करके ले गया। भैया यार कितने तेजस्वी लोग हो रहे, फिर खुद ही जाके कह रहा कि गलती हो गई, माफ कर यार। तो इतना कॉन्फिडेंस आया कौन सा, कहाँ से, क्या करा था? एक तो ये आजकल जो लोगों ने पकड़ लिया ना कि नेता बनते ही और लोगों को बस भगवान का दर्जा देना ही शुरू कर देना सीधा। ये तो यही है, ये तो वो है। तो पॉलिटिशियन है, ठीक है, आपको काम अच्छा लगता है, आप तारीफ करो उनकी, भगवान मत बना दो किसी को ऐसे। हाँ, इस तरीके से, क्योंकि नहीं वो चीज़ सूट करती है, वो चीज़ ठीक है। आप फैन हो सकते हो, आप ये कहते हो भैया इसका काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो नीतियाँ लेके आते, लेकिन क्या देना कि नहीं ये तो इनके अवतार है, उनके अवतार है। अरे भैया गजब। तो उनको टॉयलेट इतनी, कितने लाखों की टॉयलेट ही, करोड़ की थी, वो लाख की थी, पता नहीं कितने की थी, लेकिन बहुत महंगी। अरे सेंसर वाली टॉयलेट, ये वो कितने के पर्दे, ये गजब ही लाइफस्टाइल। ठीक है, सब चाहते हैं, लेकिन एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। गजब चल रहा है भैया, एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिले। बाकी अब वो 2100 वाली स्कीम का भी चल रहा है, वो वोट वाला नहीं, मेरी वोट नहीं कटी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, ठीक है।